मायानगरी की लाइफलाइन पर अटैक, मूसलाधार बारिश, डूबने लगी ट्रैक, कोल्हापुर में मचा कोहराम, ड्रोन कैमरे में कैद तबाही की तस्वीरें। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से त्राही त्राही मची है। मायानगरी पानी पानी हो चुकी है, कोल्हापुर में कोहराम मचा है। तबाही की ये 7 तस्वीरें देखिए। बोरीवली ईस्ट, दहिसर, दहिसर ईस्ट, मरीन लाइंस, अंबरनाथ, मीरा रोड, अंधेरी, ये इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। इस तस्वीर को देखिए। मुंबई ठाणे के घोड़बंदर रोड के हालात इस कदर खराब हैं कि एक कार पानी में डूब गई, ड्राइवर कार के अंदर फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की दहिसर नदी का प्रवाह सब कुछ डूबने पर आबादा है, तो वहीं नांदेड़ में भारी बारिश के चलते कई गांवों से संपर्क टूट गया है। कई पुल पानी में समा गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में भी आसमानी आफत के चलते हालात बिगड़ गए हैं। साईखेड़ा और उमरी के बीच नहर का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों पर पानी आ गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, चंद्रपुर जिलों के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। प्रशासन ने चारों जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। पालघर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पनवेल नगर निगम के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और प्रशिक्षण केंद्रों में भी छुट्टी कर दी गई है। बादल फाड़ बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। रत्नागिरी मुंबई गोवा हाईवे पर निवली घाट के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तो वहीं चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर है। निचले इलाके में करीब 10 फीट पानी भर चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो वहीं कोल्हापुर में भारी बारिश से कोहराम मचा है। बादल फाड़ तबाही की तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत ने ड्रोन कैमरे में कैद किया है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ जलजला ही नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कोल्हापुर के भोगावती नदी की, और यहाँ पर भी जो है किस तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं दरअसल एक पुल पे खड़ा हूँ और इस पुल पर भी जो है कमर से ज्यादा पानी है। दरअसल ये जो पुल है ये कोल्हापुर शहर को, यहाँ के तकरीबन 40 से ज्यादा ग्रामीण गाँव के हिस्सों को जोड़ता है, लेकिन इस पुल पर पानी होने की वजह से ना यहाँ 2 व्हीलर जा सकती है, ना 4 व्हीलर जा सकती है, और यहाँ पर जो है इसी वजह से 40 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट चुका है। और इसी वजह से जो है मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कितना यहाँ पर खतरा जो है वो लोगों के लिए बना हुआ है। खासतौर से जो नदी का पानी है इसमें एक करंट है, एक बहाव है, एक फोर्स है। ऐसे में ये जो फोर्स का पानी है ये आपको अपने साथ बहा करके लेके जा सकता है। कोल्हापुर में लगातार कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात दिन पर दिन काफी बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पंचगंगा और भोगावती नदी उफान पर है। पंचगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं भोगावती नदी के पुल पर 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है, तो फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। हर साल बाढ़ आने के कारण हमारा पश्चिम महाराष्ट्र में हमारा मुख्य फल गन्ने का हमारा खेती यहाँ बनती है। हर साल ये बाढ़ आने के कारण जो हमारी लागत 1000 रुपए की, एक एकड़ में 1000 रुपए की लागत हम करते हैं, और अभी ये लागत सब पानी के भाव से जा रही है, बहके जा रही है। तो हमारा जो सपना रहता है, युवा लोगों का सपना रहता है कि गन्ने का पैसा आने के बाद हम स्कूल का फीस देंगे, अपना घर का कर्जा चुकाएंगे, ये सब पानी के बाढ़ में हर साल बढ़ रहा है। इसके लिए शासन ने कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन कोल्हापुर के लोगों की मुसीबत अभी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश की चेतावनी ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। कोल्हापुर शहर के पास पन्हाला तहसील में कासारी नदी का पानी धीरे धीरे गांव में भर रहा है। नदी के ऊपर बना पुल भी लगभग पानी में डूब गया है, जिससे 50 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी में डूब गई है। ये जो पानी है इसे उतरने में अभी कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक लोगों की जिंदगी यहाँ पटरी पर लौटने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन बरसात जारी है, मुसीबत जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, और ये मुसीबत अब अगले कुछ समय तक जारी रहेगी। हालात को देखते हुए सरकार और प्रशासन फुल एक्शन में है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी ने सरकार के साथ लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, जिससे आने वाले दिनों में भी लोगों की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है।
टाइम्स नाउ नवभारत। महाराष्ट्र में ही नहीं, आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश की वजह से तबाही मची है। तेलंगाना से लेकर हरियाणा तक हाहाकार मचा है। इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश तबाही मचा रही है। दोनों राज्यों में हजारों लोग बाढ़ का प्रहार झेलने को मजबूर हैं। हैदराबाद में शुक्रवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी तेलंगाना के कई जिलों के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। भूपलतल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां ग्रामीणों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, यहां 6 लोग बाढ़ में फंस गए, जिनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को निकाला गया। पूरे इलाके में जल तांडव जैसी तस्वीरें हैं। दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही। यहां बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंसे हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में शुक्रवार को भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य के निचले इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें तबाह हो गई। तेलंगाना के दूसरे बड़े शहर वारंगल में भी बारिश ने विनाशकारी तांडव किया है। यहां भद्रकाली मंदिर को जाने वाली सड़क पर इतना पानी भर गया कि कार डूब गई। तस्वीरें देखिए, लोग सड़क पर तैरते नजर आ रहे हैं। कार की सिर्फ छत दिख रही है। हालात ऐसे हो गए कि कार सवार लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित निकाला। सड़क पर कई वाहन फंसे नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। बाढ़ से बचने के लिए लोगों को छतों पर आसरा लेना पड़ा। वो म्यूनसिपालिटी के उधर से आगे निकालना है तो निकल सकते हो लोग बाहर। दोनों है। अभी तो ऊपर सेफ में है, यहाँ तक पानी है वो लोग कमर बराबर, ये अपने सीने बराबर पानी आया हो चेस्ट में। रात में 4-5 बजे से 3 बजे रात से फुल आया। पहले तो वहाँ तक ही था, अब पूरा भर गया। फ्लोर बहुत है। बोलो एक खम्बा है, खम्बा आधे तक है वहाँ पे, वो गली में पहुंचो बहुत ज्यादा। अब जरा मोरी डाउन तो भी करना है ना, तो चौड़ी तो भी करना हो, जब इस पानी कम होता नहीं बोलते। हर साल में इस परेशानी है। मुंबई, ठाणे और आसपास के जिलों में बारिश का कोहराम जारी है। मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई। मरीन लाइन स्टेशन की तस्वीरें देखिए। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोकल की रफ्तार थम गई। जल भराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखिए, कई जगह पर ट्रैक पूरी तरह डूब गया, जिससे लोकल की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मीरा रोड की तस्वीरें देखिए। पूरा शहर कुछ इसी तरह समंदर में तब्दील है। जिधर भी नजर जाती है सड़कों पर पानी ही पानी है। गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग बारिश से जूझ रहे हैं। लगातार बारिश ने दहिसर मीरा रोड को भी डुबो दिया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। तस्वीरें देखिए, फ्लाईओवर के नीचे एक तरफ की रोड पूरी तरह से जलमग्न है। सड़क पर कई फीट पानी भरा है। गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। मुंबई में ना तो बारिश थम रही है, ना ही मुंबईकरों की मुश्किलें। अमर पैलेस के बाहर का डरावना मंजर देखिए। यहां सड़क पर सैलाब बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल है। भारी बारिश के चलते पास की कंपनी में छुट्टी कर दी गई। फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर बहता सैलाब देखिए। यहां मंजर डरावना है। लगातार बारिश ने सड़क जलमग्न कर दी। हर तरफ पानी दरिया सा बह रहा है। ना तो रास्ता दिख रहा, ना ही फुटपाथ। मुंबई ठाणे के घोड़बंदर रोड की ये तस्वीरें देखकर समझ लीजिए, यहाँ हालात इतने खराब हैं कि एक कार बाढ़ में डूब गई। सड़क पर कई फीट पानी भरा है। ड्राइवर ने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन गहराई में जाकर कार फंस गई और बंद हो गई।
आसपास के लोगों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की दहिसर नदी की तस्वीरें देखिए। नदी का प्रवाह सब कुछ डुबोने को तैयार है। लहरों का वेग इतना तेज है कि दहशत फैली हुई है। दहिसर नदी सॉल्सेट द्वीप पर एक नदी है जो दहिसर से होकर गुजरती है। स्थानीय प्रशासन लगातार नदी के बाढ़ को मॉनिटर कर रहा है। अगर लगातार बारिश जारी रही तो आसपास के इलाकों में पानी घुस सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोल्हापुर में जो पानी का लेवल है वो डेंजर लेवल तक आ चुका था और राधानगरी जो हमारा मेन डैम है वहाँ से डिस्चार्ज चालू हो गया था। तो इसीलिए प्रिकॉशन के हिसाब से लोगों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन इसके दरमियान बारिश कम हो गई और इसीलिए ये जो लेवल जो एक्सपेक्टेड थी यहाँ पे और जिसके लिए प्रिकॉशन लिया गया था उससे कम लेवल आज भी है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नांदेड़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारी बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। दर्जनों पुल पानी में बह गए, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हरियाणा में भी बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। हनुमानगढ़ के बाद श्री गंगानगर में भी घग्गर नदी रौद्र रूप दिखा रही है। श्री विजयनगर में घग्गर नदी का पानी बढ़ने से बांध टूट रहे हैं और खेत जलमग्न हैं। किसानों की करीब 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन घग्गर नदी पर सेना के हेलीकॉप्टर से नजर रख रहा है। उधर काशी में गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से आरती का स्थान बदलना पड़ा। नदी का जल स्तर बढ़ने से वाराणसी में कई घाटों की सीढ़ियां डूब गई, जिससे आरती ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने कई इंतजाम किए हैं, लेकिन आरती का स्थान बदलने से जगह की कमी हो रही है।